31 मई 2025 को दिन में 11:32 पर आकर्षण, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य के स्वामी शुक्रदेव अपनी वर्तमान उच्च राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश कर चुके। मेष राशि में शुक्र का ये गोचर 29 जून 2025 की दोपहर तक रहेगा और इसके पश्चात शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि तक यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर आ रहा है, आज इस वीडियो में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। शुक्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि में गोचर प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान प्रारंभिक के कुछ दिनों तक शनि और सूर्य के मध्य पाप मध्यत्व में ये जरूर होंगे, लेकिन इसके पश्चात जब सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे तो ये पाप मध्यत्व समाप्त हो जाएगा। एक एक करके चर्चा करते हैं सभी राशियों के बारे में। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपकी राशि पर ही होने जा रहा है, यानी आपके प्रथम भाव में शुक्र के प्रभाव से इस गोचर काल के दौरान विशेष भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद उठा सके। देखा जाए तो शुक्र आपके लिए सप्तम पति और द्वितीय पति बनकर आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो ये समय केवल आनंद में वृद्धि करने वाला नहीं, वरन कोई विशेष संपत्ति भी दिलवाने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं तो समझ लीजिए कि आपका आर्थिक मुनाफा बढ़ने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपके स्वभाव में ठहराव, रिश्तों में स्थिरता और संतुलन बनेगा। ये गोचर ऐसा है जहां पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। स्वादिष्ट व्यंजन, पकवान तो आपको प्राप्त आसानी से होंगे ही, विपरीत लिंग का भी विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब यूँ समझ लीजिए कि गोचर आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आ रहा है। यदि आप कोई छोटे व्यापारी हैं तो अपने व्यापार को बड़े व्यापार के रूप में कन्वर्ट करने का ये बेहतर समय है। कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही बढ़िया है। बस आप इस गोचर का दुरुपयोग ना करें, महिलाओं का सम्मान करें और शुक्रवार को सफेद मिठाई का दुर्गा माँ को भोग लगाकर, लक्ष्मी माँ को भोग लगाकर वितरित करें। वृषभ के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। सीधी सी बात है कि 12वें के शुक्र को बहुत ही श्रेष्ठ कहा गया है। यूँ समझ लीजिए कि आपके हार्मोन्स में बदलाव उत्पन्न होंगे। इस गोचर काल के दौरान वासनात्मक क्रियाओं में रुचि बढ़ जाएगी, जीवन स्तर आम से खास हो जाएगा। ये समय ऐसा होता है जहां एक सामान्य व्यक्ति भी भौतिक सुखों में विशेष रुचि लेने लगता है। उसको हर तरह की ब्रांडेड चीजों की चाह बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, ये बिना खर्च किए तो संभव नहीं है, तो खर्च भी बहुत होने लगता है। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। ये गोचर बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये गोचर बढ़िया है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। शुक्र आपके लिए देखा जाए तो आपके राशिपति बनकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग विदेश में हैं या जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत ही बढ़िया है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में ये गोचर श्रेष्ठ कहा जाएगा। इस गोचर से अधिक लाभ लेने के लिए शुक्रवार के दिन गाय की पूजा, गाय को गुड़ खिलाइए, आपको लाभ होगा। मिथुन के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है और ये समय आपके जीवन काल में विशेष सुख सुविधाओं को प्राप्ति कराने वाला होगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर कराने वाला, कई क्षेत्रों से मुनाफा दिलाने वाला होगा। मित्रों की सहायता, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ इस गोचर काल के दौरान आप उठाएंगे। शुक्र के प्रभाव से ये गोचर आपके लिए और श्रेष्ठ होगा, बल्कि आप अत्यंत फैशनेबल हो जाएंगे। आप इस गोचर काल के दौरान सुख का अनुभव करेंगे। मित्र की संख्या में इजाफा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इस गोचर काल के दौरान विपरीत मित्रों की संख्या भी बढ़ने वाली है। ये गोचर ऐसा है जहां चारों ओर से आपके लिए लाभ के मार्ग खुलने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान वासनात्मक क्रियाओं से जुड़ना, उन पर अधिक व्यय करना, ब्रांडेड चीजों पर खर्च और घूमने फिरने पर आपके खर्च बढ़ने वाले हैं। परंतु कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी छवि धूमिल हो। ये गोचर अच्छा है, सो इसका आप जितना लाभ उठाना चाहते हैं आप लाभ उठाइए, मर्यादा का ध्यान रखिए। इस गोचर काल से लाभ लेने के लिए विशेष रूप से शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का भोग दुर्गा माँ को लगाकर वितरण करें। इत्र, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करें। स्नान के जल में इत्र डालकर उसी जल से स्नान करना
आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कर्क के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र आपके लिए चतुर्थ पति और एकादश पति बनकर के दशम में गोचर करेंगे। इसे कामधेनु योग कहते हैं। बढ़िया है, परंतु शुक्र दशम में दिग्बल से विहीन होते हैं। यहाँ कई मामलों में ये गोचर बढ़िया है। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव पर जब दृष्टि डाले तो चौथा भाव किस चीज का है? भूमि का है, भवन का है, वाहन का है। घर में कोई लड़ाई है, झगड़ा है, विवाद है, फिजूल की बहसबाजी है, बहस है, विवाद है, तो उससे राहत मिल जाएगी, शांति वहाँ आ जाएगी। परंतु हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपको एक मूल मंत्र याद रखना है, मनमानेपन से बचिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे मनमाना कार्य आपका कहा जाए कि आप अपने मन की करते हैं। बाकी कार्य क्षेत्र में ये गोचर आपके लिए बढ़िया है, सफलता आपको दिलाने वाला है। हाँ, किसी भी प्रकार के गॉसिप, विवाद इत्यादि से आपको दूरी बना करके रखनी है। दूसरों के विवाद में नहीं फंसना है। वैवाहिक जीवन आपका ठीक है। अगर वहाँ कोई समस्या इत्यादि है तो वो दूर हो सकती है। कुल मिलाकर के गोचर अच्छा है और इसका आपको खूब लाभ उठाना चाहिए। भाग्य के सहारे ही सही आपको लाभ मिलेगा। आपकी सभी रुकावटें दूर होंगी। करियर की दृष्टि से भी गोचर आपके लिए बेहद शुभ फल प्रदाता है। नौकरी में प्रमोशन या आप यूं समझ लें कि नौकरी में स्थानांतरण आपके इच्छा के अनुसार होगा। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, घर में कुछ परिवर्तन कराना चाहते हैं, इंटीरियर में कोई चेंज कराना चाहते हैं, आप सब काम कर सकते हैं। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। मित्र की सहायता से आपको लाभ मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये गोचर इस तरह से आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। इस गोचर से लाभ लेने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ अधिक होगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। नवम अर्थात भाग्य भाव। भाग्य भाव में शुक्र का गोचर आपको मानसिक शांति देने वाला है, क्योंकि दशम पति बने शुक्र जब नवम में गोचर करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। मानसिक शांति मिलेगी और माता पिता, जीवन साथी सबका सहयोग प्राप्त होगा। आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आप खुद को समर्पित महसूस करेंगे और साथ ही कोई तीर्थ स्थल की यात्रा भी करेंगे। तीर्थ इत्यादि में जाकर दान करना, ऐसे कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। पिता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाकर रखें। जितना अधिक आपका जीवन सात्विक होगा उतना ये गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में और ज्यादा मजबूती दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इस गोचर काल के दौरान अपने पेरेंट्स से आपको बात करनी चाहिए। आपका पार्टनर आपसे खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा। जीवन के प्रति जैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण इस गोचर काल के दौरान आपको मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई समस्या है तो वो आपको दूर करनी होगी। उनके साथ संबंध में मधुरता तो आएगी। छोटे भाई बहनों को आपसे सहयोग मिलेगा और उसके चलते आपके काम भी बनेंगे। यानी कुल मिलाकर ये गोचर, ये अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया है। धन आगमन और धन संचयन दोनों आप कर सकते हैं। आर्थिक लाभ, बैंक बैलेंस सब कुछ होने वाला है। परंतु हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप बहुत अधिक शॉपिंग इत्यादि की लत में न पड़ जाए, क्योंकि इसमें आपके खर्चे कपड़े पर कुछ ज्यादा ही होने वाले हैं। ये गोचर अच्छा है। आप नौकरी करते हैं तो, व्यापार करते हैं तो हर तरह से बढ़िया है। इस गोचर से और लाभ लेने के लिए कोई भी 3 प्रकार का अन्न मिलाकर के शुक्रवार के दिन कबूतरों को खिलाइए, आपको लाभ होगा। और कन्या के जातकों के लिए बात करता हूं तो कन्या के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान विपरीत के साथ संबंध बढ़ेंगे। विपरीत का साथ आपको विशेष पसंद आएगा। वासनात्मक क्रियाओं से सुख और उनमें रुचि बढ़ सकती है। इस गोचर काल के दौरान आप ब्रांडेड चीजों के साथ साथ जितने भी लग्जरियस चीजें हैं उन पर खर्च, सुख सुविधाओं पर खर्च, घूमना फिरना, पिकनिक पार्टी, शराब इत्यादि पर भी आपकी रुचि बढ़ेगी और उस पर खूब आपके खर्च भी होने वाले हैं। परंतु आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस गोचर काल के दौरान कुछ परेशानियां भी उत्पन्न होंगी, जैसे जीवन साथी के साथ अनबन या मतभेद। ससुराल पक्ष का आपके जीवन में हस्तक्षेप ज्यादा रहेगा। हालांकि इस गोचर काल के दौरान ससुराल आना जाना भी कई बार पड़ सकता है।
परंतु अचल संपत्ति इत्यादि खरीद रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सावधान करना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपको आगे चल करके परेशानियों का सामना करना पड़े। अष्टम का शुक्र कई बार गुप्त रोग देने की स्थिति भी उत्पन्न कर देता है। वैसे तो इस गोचर काल के दौरान शुक्र किसी पाप ग्रह से दृष्टि में नहीं है, पर फिर भी सावधानी के तौर पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितना भी आपका कार्य है, ऐसा कार्य जिसे हम ईमानदार कार्य नहीं कह सकते, उनसे आपको बचना होगा, अन्यथा आप किसी दीर्घकालिक रोग का शिकार हो सकते हैं। इस गोचर से अधिक लाभ लेने के लिए शुक्रवार के दिन शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर दही अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं तुला के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर कैसा रहेगा। तुला के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपकी राशि पर और राशि से सप्तम में होने जा रहा है। आपकी राशि पर शुक्र की 7वीं दृष्टि होगी। सीधी सी बात है, विपरीत का विशेष साथ और विपरीत से विवाद दोनों होंगे। याद रखिए, विपरीत का साथ और विपरीत का विवाद, घर में विपरीत यानी जीवन साथी से विवाद की प्रबल संभावना है। तो वहीं कार्य क्षेत्र में विपरीत का साथ भी आपको खूब मिलेगा। अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहना होगा। सारी गलती पार्टनर की नहीं है, ये आपको मानना होगा। ये गोचर वासनात्मक क्रियाओं में अधिक से अधिक मन लगाएगा आपका। विपरीत के प्रति आपके मन में कुछ विशेष चाहतें उत्पन्न होंगी, इससे आपको सावधान रहना होगा। ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा। कुल मिलाकर आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे बदनामी हो। अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं तो ऐसे कार्य को करने से आपको बचना होगा। आपका समय जीवन साथी के साथ बीते वो ज्यादा अच्छा है। तुला राशि के जातकों के लिए अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ठीक है, ये गोचर व्यापारी हैं तो भी अच्छा रहने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए कि विपरीत का साथ भी मिल रहा है और विपरीत ही परेशानी का कारण भी बनने वाला है। अब यही अगर मैं विपरीत के बारे में समझाऊं तो मैं विशेष रूप से स्त्री वर्ग की चर्चा करूंगा। पुरुषों के लिए भी स्त्री और स्त्रियों को भी स्त्री वर्ग से ही सजग और सचेत रहना होगा। यहाँ स्त्रियों को विपरीत का अर्थ पुरुष नहीं है, स्त्री ही है। जाहिर सी बात है, मैं पुरुषों के लिए बात मूल रूप से कह रहा हूँ और स्त्रियों के लिए भी कहना चाहता हूँ। यहाँ सावधानी आपको बरतनी है। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाइए, देवी को लाल फूलों की माला अर्पण करिए, लाभ होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। देखा जाए तो शुक्र को षष्ठ में कोई भी विशेष दोष नहीं होता। षष्ठ के शुक्र को भी अच्छा फल देने वाला ही कहा जाता है, परंतु ये शुक्र आपके लिए द्वादशपति और साथ ही साथ सप्तम पति बनकर आपके षष्ठ में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जीवन साथी के साथ अनबन, और अगर आपने परहेज नहीं रखा, खान पान अपना नियंत्रित नहीं रखा, तो आपको किसी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी में भी परेशान होना पड़ सकता है। विवाद से बचने की कोशिश करिए। विवाद आपके लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जाएगा। किसी भी तरह के अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंध से बचने की कोशिश करें, अन्यथा समाज में आपकी छवि बिगड़ सकती है। इस गोचर काल के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपका स्वभाव अचानक खर्चीला हो गया। पैसा आप खुले हाथ से खर्च करने में आपको ज्यादा आनंद आ रहा है। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में आपका जो विरोधी पक्ष है वो मजबूत हो सकता है। आपको उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, खुद को मजबूत रखना होगा। और फिर मैं कहूंगा कि कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधियों को मौका मिल जाए। कार्य क्षेत्र में जो वरिष्ठ जन हैं उनका आपको विशेष सहयोग मिलेगा। हाँ, इस गोचर काल के दौरान एक चीज दिखाई पड़ रही है, साफ साफ आपके काम में कमी, आपके उत्साह में कमी। आप दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने लगेंगे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करना कहीं ना कहीं इस गोचर काल के लिए ठीक नहीं माना जाएगा। ये आपको कमजोर करेगा। इस गोचर से अगर आपको लाभ लेना है तो सबसे पहले तो अपने आप को एक नियम के साथ बांधिए, रूटीन वर्क में आइए। क्या क्या करना है, कितना करना है, जो भी कार्य है उसको समय के साथ पूरा करना है। आपको बस यही ध्यान रखना है। इस गोचर का और अधिक लाभ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गोचर आपके लिए सफलतादायक बने, तो खान पान अपना बहुत नियंत्रण में रखें। परहेज आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। चाहे आप नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, सबके लिए मैं ये बात कहना चाहूंगा। आपकी जो दिनचर्या है जितना संयमित रहेगी उतना आपके लिए अच्छा है। बाकी जब सूर्य राशि परिवर्तन नहीं कर जाते तब तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जो समाज में आपकी छवि को धूमिल करे। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन आप दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर सफेद मिठाई का भोग लगाकर इसको वितरित करें, इससे आपको लाभ होगा। धनु के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है।
अब देखा जाए तो पंचम में शुक्र का ये गोचर आपकी जिंदगी में खुशियां लाएगा, नए रिश्ते जुड़ेंगे, परंतु संतान पक्ष से थोड़ी अनबन और मतभेद की स्थिति, विशेष करके संतान को लेकर चिंता उत्पन्न होने वाली है। प्रेम संबंध में अनबन, मतभेद या परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वैसे सामान्यतः देखा जाए तो धनागमन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट इत्यादि से विशेष आपको लाभ मिल सकता है। तो धन के कारण तो आपके जीवन में बाहर आ ही जाएगी। पार्टनर के साथ अनबन या मतभेद होगा, इसको आप स्वयं कंट्रोल कर सकते हैं। शत्रु इस गोचर काल के दौरान आपसे पराजित होंगे। बाकी आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी, आय के नए सोर्स मिलेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। संगीत, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं या एक्टिंग वगैरह के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेमी के साथ किसी न किसी बात को लेकर अनबन होने वाली है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस अनबन को रोकें। इस बात को लेकर के सचेत रहें और शिव मंदिर में शुक्रवार के दिन जाएं, शिवलिंग पर दही अर्पित करें, सफेद चंदन अर्पित करें और शुक्रवार वाले दिन दुर्गा माँ को सफेद मिठाई का भोग लगाकर वितरित करें, आपको लाभ होगा। मकर के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर चतुर्थ में है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। हर दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। मित्र का साथ, मित्रों के साथ घूमना फिरना पसंद करेंगे। घर में अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ इंटीरियर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। परिवार के साथ सौहार्द आपका बना रहेगा। आपको बस पारिवारिक कलेश से खुद को दूर रखना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे पारिवारिक कलेश बढ़े। भौतिक सुख सुविधाओं का आप खूब लाभ उठा पाएंगे। एकाग्र होकर के आप काम करें तो आपके सारे काम इस गोचर काल के दौरान पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि में सुधार भी होगा। करियर के दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपकी ग्रोथ होने वाली है। नौकरी में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में परिवर्तन चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको समय बर्बाद नहीं करना है। केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है इस गोचर काल में। यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। आप चाहे नौकरी करने वाले हों या व्यापार करने वाले हों, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, ये गोचर आपके लिए केवल और केवल श्रेष्ठतम फल देने वाला है। सावधानी के तौर पर स्त्री का सम्मान, जीवन साथी का सम्मान, माता का सम्मान। कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं तो वहां कोई महिला इत्यादि है तो उनका सम्मान आपको करना होगा। इस गोचर से अधिक लाभ लेने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप नियमित पाठ करें और अधिक लाभ होगा। कुंभ के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है। ये गोचर आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए भाग्यपति और सुखपति बनकर के तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो आर्थिक दृष्टिकोण से, यात्रा के दृष्टिकोण से ये गोचर बहुत अच्छा है। आपके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। लोगों से सम्मान भी हासिल प्राप्त कर पाएंगे। कामयाबी जैसे इस गोचर काल के दौरान आपके कदमों में है। हर तरह की चुनौतियों का आप डटकर सामना करेंगे और ये बात तो तय है कि मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। शत्रु वर्ग चाहे वो कैसा भी हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इंटरनेट या किसी अन्य संचार माध्यम इत्यादि से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। ये गोचर ऐसा है जहां जीवन में आने वाली हर तरह की परेशानियां, आपकी राह में आने वाली हर तरह की कठिनाइयां, परेशानियां आपसे दूर भागेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। बस यूं समझ लें, ये गोचर आपको संपूर्ण जीत देने के लिए आया हुआ है। समाज में नाम सम्मान की वृद्धि कराने वाला है। भूमि, भवन, वाहन, हर तरह के सुखों में वृद्धि कराने वाला है। जितना आप इसका फायदा उठा सकते हैं आप उठाएं। यह गोचर आपके लिए अनुकूल है। यदि आपने समय को बर्बाद किया तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। थोड़ा शहद शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। मीन के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपकी राशि से दूसरे में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो इसको मैं ना ज्यादा बहुत अच्छा कहूंगा ना खराब। आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक है, काफी अच्छी होगी पहले से आर्थिक स्थिति आपकी। आपके घर कोई नन्हा मेहमान आ सकता है, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि कोई विवाद था तो वो दूर हो सकता है।
सरकारी नीतियों से भी फायदा मिलेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होनी ही है, कोई दिक्कत नहीं, जीवन में खुशियां आएंगी। इस गोचर काल के दौरान विशेष स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद आपको लेने का मौका मिलेगा। वाणी में मिठास आपकी घुलने वाली है, बस यही मिठास आपके व्यक्तित्व में भी घोलिए और अच्छा होगा ये आपके लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए बढ़िया है। इस गोचर का आप जितना लाभ उठा सकते हैं उठाएं। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में इस गोचर से आपको फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापारिक दृष्टिकोण से इस गोचर में फायदा ही फायदा मिलेगा, परंतु खान पान नियंत्रित रखिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाकर रखें और शुक्रवार के दिन देवी को लाल पुष्प, विशेषकर गुलाब का पुष्प अर्पित करें। उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ। यह गोचर आपके लिए चारों ओर से लाभ उत्पन्न करने वाला है। इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है। तो ये था आज का कार्यक्रम जो आपने ध्यान से अंत तक सुना। इसके लिए आपका मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है।